हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो BSTC 2025 है उसकी तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। जिसका भी 2024 की जो BSTC थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो क्या रणनीति बनाए कि उसका 2025 में सिलेक्शन हो जाए, पहली लिस्ट में उसका नाम आ जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है उसको आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस का पता नहीं होगा तो आप फालतू के कहीं पर भी पढ़ते जाएंगे, और ऐसा आपको करना नहीं है। इसीलिए आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जिसको सिलेबस के बारे में पता है वो क्या रणनीति बनाए ताकि उसका सिलेक्शन हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी देखें तो अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तो ये पड़े हैं लगभग, और 5 महीने अगले साल के 8 महीने के आसपास लगभग समय पड़ा है। अगर अभी से देखें तो आप अभी से जो आपका विषय कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या कुछ है। तो रीजनिंग है 150 नंबर की, जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं 50% आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के 50% आते हैं। रीजनिंग 150 की है, ठीक है। ये 150 की रीजनिंग होगी। इसके बाद में ये राजस्थान के 150 नंबर का ये राजस्थान जीके आता है, 50% इसके आते हैं। फिर आता है शिक्षण अभिक्षमता, ये भी 150 नंबर का आता है। और फिर आता है भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में ये 2 भाषा है, अंग्रेजी या संस्कृत ले सकते हैं आप, या फिर हिंदी ले सकते हैं। इन तीनों में से 2 लेना है, जिसमें से इंग्लिश है वो कंपलसरी है। आप हिंदी और संस्कृत में से चुन सकते हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं, संस्कृत कम ही लोग लेते हैं। तो 20% अंग्रेजी के आते हैं और 30% संस्कृत या फिर हिंदी के आते हैं। तो ये 200% हो जाते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है, यानी 180 मिनट का तो समय मिलता है आपको, और 200% होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। सबसे ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू रोज़ाना के 1 से 2 घंटे जीके है वो पढ़ते रहें। जीके में क्या पढ़ना है, कितना आपके सिलेबस में है, इसके ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियोज़ डालूँगा, वो आप देखते रहें। जीके के सारे प्रश्न उसी में से आ जाएंगे। हम किस प्रकार से पढ़ेंगे कि जो भी जीके है राजस्थान का वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे ही। इसके अलावा जो आपके 1-2 प्रश्न करंट अफेयर्स के आ जाते हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो में करवाऊंगा। जैसे हम एक टॉपिक ले लेंगे, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। प्रश्न उत्तर हल करने के बाद में जो भी करंट अफेयर में जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, जो भी महत्वपूर्ण घटना है, उसके 2-4 प्रश्न हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से कंटिन्यू अगर आप 8 महीने तक मेरे साथ में पढ़ते रहेंगे, एक वीडियोज़ जो मैं रोज़ आपको देने वाला हूँ वो आप देखते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, लिमिटेड चीज़ें बताऊंगा। संधि, समास, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनमें से लिमिटेड उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, सीमित मात्रा में 150, और उन्हीं में से एग्ज़ाम में सीधा का सीधा आ जाएगा। आपको अभी तो यकीन नहीं होगा, आप ऐसे सोचेंगे कि ऐसे कैसे आ जाएगा, तुमको क्या पता है। तो आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है मेरे को। आप खुद देख लेना, जब एग्ज़ाम हो 2025 का तो सीधे के सीधे जो मैं प्रश्न आपको करवाऊँ जीके के, और जो मैं आपको हिंदी में जो बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण मुहावरे, समास, संधि, वो सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ तक कि जीके के प्रश्नों में तो इतना होगा कि ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा शिक्षण जो अभिरुचि है आपकी, टीचिंग एप्टीट्यूड है,
उसके भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, कुछ मनोविज्ञान के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं इन सालों में, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ समय निकालें। जैसे कि मैं 10-15 मिनट का एक एक वीडियो डालता जाऊंगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना वो एक वीडियो देखते रहें। आप सुबह देखें, शाम को देखें, कभी भी देखें, रात को सोने से पहले देखें, वो एक वीडियो आप देखते रहें, ताकि आपका साथ साथ में मूल्यांकन होता रहे कि मेरी तैयारी कितनी चल रही है। हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। पहले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस टॉपिक के आए हुए प्रश्न और कौन सा प्रश्न आ सकता है उसका अध्ययन करेंगे। तो आपको साथ साथ में मूल्यांकन होता रहेगा कि मुझे ये प्रश्न आने लगा है, ये टॉपिक मेरा क्लियर है। तो आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दें, मेरा तो यही कहना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन चाहिए तो, और जो लड़कियां हैं उनको तो ज़्यादा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं बोल सकते, करने की बात चल रही है। जब अप्लाई होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो उनको भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2 साल का कोर्स है। आपको फुल डेडिकेशन के साथ में, फुल ध्यान केंद्रित करके, पढ़ाई पर आपका ध्यान केंद्रित करके ये कोर्स कर लेना चाहिए। DLED जिसे बोलते हैं, BSTC। क्योंकि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इसकी वैकेंसीज है वो सबसे ज़्यादा आती है। लगभग 15 से 20 हज़ार के पास आसपास एक बार में निकलती है। तो इतने में आपका, अगर आप कंटिन्यू थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। इतने लोगों में आपका नाम आ ही जाता है। वैसे भी जो बाहर से लेकर आते हैं, दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से जो डिग्री लेकर आते हैं, वो भी सिलेक्शन ले रहे हैं। तो BSTC में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 70% तो मान लीजिए कि आप टीचर बन नहीं गए। बाकी 30% बचा है तो वो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं, प्री BSTC का पेपर पास करके कॉलेज आपको मिल जाता है, चाहे डाइट हो या प्राइवेट, ये मायने नहीं रखता है, तो आप 70% टीचर बन गए होते हैं। आपको कमी रहती है 30% की, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आप, मेरा यही कहना है कि आप अभी से शुरू कर दें। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए इसके बारे में मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा। साथ में मैं रोज़ाना आपको जो एक वीडियो दूंगा वो फुल्ली अकॉर्डिंग टू आपकी सिलेबस होगी। उसमें से 100% प्रश्न आएगा, आपको यकीन नहीं होगा। आप ऐसे सोचेंगे कि ये इतने 20-25% बताए, इनमें से एक प्रश्न कैसे आ सकता है। आएगा उसमें से, देख लेना आप। जब एग्ज़ाम होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको फुल्ली अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, कहाँ पर डीप जाना है, कहाँ पर ऊपर ऊपर का पढ़ना है, उसके हिसाब से तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको जानकारी काम की लगी है, अगर आप कंटिन्यूस पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब वो कर सकते हैं। धन्यवाद।